हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। देख रही हूँ पता नहीं क्यों आज ये काफ़ी साइलेंट वाली एनर्जी पकड़ में आ रही है, इसलिए मैं भी चुप हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं आप लोग अपने अपने जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, पार्टनर, पर्सन फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स है, तो देखेंगे कि सबसे पहले उनकी एनर्जी आज चेक करेंगे। ठीक है, बहुत दिन से एनर्जी चेक नहीं की हूँ। उनकी एनर्जी आपके प्रति, उनकी क्या एनर्जी है, एंड रिलेशनशिप के प्रति उनकी क्या एनर्जी है। आप लोगों को तो पता ही होगा, आपका और उनका करेंगे तो बहुत लंबा हो जाती है रीडिंग। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है। उस पर्सन की करंट एनर्जी से प्लीज कनेक्ट करें और बताएं। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताएं। कलेक्टिव के लिए है, कलेक्टिव के लिए है। तो जो उस पर्सन की करंट एनर्जी व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है, व्यूवर्स के लिए उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे गाइड करें। तो इस वक्त जो है ना, इसीलिए साइलेंट आते ही मैंने बोली ना, बहुत साइलेंट सा फील हो रहा है, क्योंकि जिस पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ग्रैप हो रही है, जिस पर्सन की एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, उनका विजडम, दिमाग जो है, ज्ञान जो है, खुल रहा है। और अगर वो किसी भी तरह से नार्सिसिस्ट थे, किसी भी तरह से वो अगर क्लोज थे, किसी भी तरह से नेगेटिविटी के मतलब इसमें थे, तो पॉजिटिविटी उनके अंदर आ रहा है, नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। आपको लेके काफ़ी उनका जो, देखिए कंफर्मेशन, आपको लेके एक काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन आ रही है। अगर आप लोगों ने कभी अच्छा टाइम गुजारे हैं, कभी भी थोड़े समय के लिए भी टाइम गुजारे हैं, तो उस टाइम को सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो एनर्जी जो है काफ़ी अच्छी, और ऐसा लगता है ये लव वाली एनर्जी जो है, मुझे आपके प्रति दो मांगी थी कि उनकी एनर्जी क्या है और आपकी एनर्जी क्या है। तो आप, जब इंसान फ्रेश रहता है ना, तो और रिलेशनशिप के लिए एनर्जी क्या है, तो रिलेशनशिप के लिए भी एनर्जी देखिए इस वक्त काफ़ी शांत होके, पूरा रियलाइजेशन, मतलब कहाँ हुआ, कब से कब आप लोग आए, वहाँ से कहाँ से शुरू हुआ और अभी तक की, है ना, पूरी चीज़ को आराम से बैठ के विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और उस पे करके फिर से जो है चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। तो एनर्जी यहाँ पे, वाइब्रेशन जो है यहाँ पे है आज की, बहुत अच्छी है। तो लगता है कि बहुत लोगों को जस्टिस मिल चुका है, मिल रहा है। देखिए बैलेंस, देख रहे हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। अगर वो किसी भी तरह से चीज़ों से भागे हैं और चीज़ों का सामना नहीं करते थे, किसी भी तरह से कोई नेगेटिविटी था, कुछ था, तो हीलिंग उनको प्रोवाइड हो रही है। हीलिंग उनको, एनसिस्टर हो, कोई भी हो, बैक साइड से हीलिंग मिल रही है। आपका कार्मा खत्म हुआ है, किसी भी तरह का आपका इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं और चीज़ों को बिल्कुल आपके जैसे नर्चर, तो आपके जैसे बनने, चीज़ों में देने के लिए पहले आपके जैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हम करना चाहते हैं, उसके जैसा करना चाहते हैं, तो उसके जैसा जब बनेंगे तो उसकी जैसी सोच को हम अडॉप्ट करेंगे, उसके जैसे काम, जब सोच अडॉप्ट होगा तो ऑटोमेटिक काम भी अडॉप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी सबसे अच्छी चीज़ें क्या लग रही है कि ये सोच रहे हैं, उस वाइब्रेशन को पकड़ रहे हैं और उसको अपने अंदर उस एक मतलब वाइट एनर्जीज के रेंज में आ रहे हैं। अगर ये ब्लैक एनर्जी के रेंज में थे किसी भी तरह से, एक यहाँ पे कोई कार्ड आ रहा है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, देखो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी अहमियत को समझते हुए, काफ़ी मतलब समझते हुए आपको, और स्थिति को समझते हुए, और आप जो दूर गए हैं तो उस चीज़ों को समझते हुए, उस स्थिति को, पहले अभी क्या है ना, ये पहले चीज़ों को ब्लेम करते थे, सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब ऐसा हुआ, तुम मतलब ऐसे हो, खुद नार्सिसिस्ट थे और आपको नार्सिज्म मतलब कंसीडर करवाते थे। ठीक है, सबके सामने विक्टिम गेम खेलते थे, किनके किनके साथ रेजोनेट होता है ना, लिख दिया करे। बट इस वक्त में ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है
कि बहुत ही ज़्यादा उनको किसी भी तरह का कुछ उनको आभास हुआ है, एहसास हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि लाइफ बहुत छोटी है लड़ाई करने के लिए। देखिए जजमेंट, आपको जो भी दुख दर्द कष्ट मुसीबत दिए थे, ऐसा लगता है उनको ये रियलाइज हो रहा है कि लाइफ जो है बहुत छोटी है, ठीक है, शिकायत करने के लिए, ये सब करने के लिए। एक बार ज़िंदगी चली गई तो ज़िंदगी नहीं मिलती है दोबारा, इस टाइप का जो कुछ आज ऐसी फीलिंग्स आ रही है। क्यों आ रही है, क्या बात है, आज बहुत ही मतलब डिफरेंट नेचर में है। या तो कहीं गए हैं, कोई मैनिफेस्टेशन या तो पूरा हो रहा है, या तो आपकी विश थे कि भाई उनको सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, उनको अच्छे रास्ता पे लाओ, तो परमात्मा ने आपकी मैनिफेस्ट सुन ली है। कुछ भी है, आपके जैसा सोच रहे हैं, आपका जैसा सोचने के लिए आपके जैसा बन रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, चीज़ों को उतार रहे हैं। आज की एनर्जी तो जी बहुत अच्छी है, जिनकी भी पकड़ में आई है, जिन भी व्यूअर्स के नेचर जो है पकड़ में आई है, तो तमाम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों का जर्जर हो गया था रिश्ते में, कोई थर्ड पार्टी थी, यहाँ पे थर्ड पार्टी था, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी किसी भी तरह की बातों में, मैनिपुलेटिंग में अगर इनको कोई मैनिपुलेट किया है, किसी भी तरह का कोई आके किसी के झांसे में आए हैं, तो इस वक्त जो है काफ़ी मतलब इनको ये हो रहा है। नर्चर, प्लीज क्लेरिफाई नर्चर। आपका हाथ खींच लेना इनको बहुत डिस्टर्ब किया है, ठीक है, इन्होंने कभी सोचा नहीं था। नर्चर, प्लीज क्लेरिफाई नर्चर। उल्टा होके गया है, तो किसी भी तरह का, मैंने बोली हीलिंग मिल रहा है, तो हाँ हीलिंग मिल रही है। ये तो किसी भी तरह का एक अफसोस, रिग्रेट और थकान और चीज़ों को नहीं सुधार सकते हैं। अगर गिव अप कर दिए थे कि अब ये नहीं सुधरेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो अब जो है फिर से सोचना चाहते हैं, फिर से लाना चाहते हैं, फिर से करना चाहते हैं, हील हो रहे हैं। तो समय में बोली ना कि कोई कार्मा का कोई ऐसा चीज़ हो सकता है कि आपके सामने ये कार्ड पलटा है, देखो। तो स्थिति जो है ना फेवर में आ रही है, या तो आपकी मन्नतें विश पूरी हो रही है, या उन्होंने कहीं मन्नत विश मानी है। कुछ एक पॉजिटिव तगड़ा ठीक ठाक वाला चेंज जो है आपके लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। लव, आपके बारे में सोच के सिर्फ रोमांस, आपने जो भी चीजें दी थी, एक अच्छा टाइम, ठीक है, एक अच्छा टाइम यहाँ पे आ रहा है। एक अच्छा टाइम जो आपने दी थी ना उनको, बैलेंस जो किए थे यिंग एंड यांग को, इस वक्त वही करते हुए नजर आ रहे हैं ये। बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको इनके फीलिंग्स में कंट्रोल नहीं रह गया है। आप तो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, कुछ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। उनको क्या नॉलेज हो रहा है, क्या पछतावा हुआ है, और उनको ये लगा है कि केवल बैठ के रोते रहेंगे और केवल डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करेंगे तो डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा। जब खराब उन्होंने किया है तो रिपेयर भी उनको करना पड़ेगा, इसका एहसास उनको हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात कि एक हिम्मत जुटा रहे हैं, और फेमिनाइन एनर्जी जाग रही है उनके अंदर, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। और अगर कोई भी चीज़ खराब हुआ है तो देखिए मतलब चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, जीरो से ठीक करना चाहते हैं, नेगेटिविटी से जीरो पे आना चाहते हैं। चीज़ों को, जो भी लड़ाई झगड़ा दूरियां डिस्टेंस आ गया उसको जीरो पे लाना चाहते हैं, ठीक है। और उसको करने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको भी पता है कि किस लेवल तक चीज़ें खराब हुई है। तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा आया है, देखिए यहाँ भी बैलेंस है, राइट। और ये भी देखिए बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जो चीज़ें खराब हो गई है, सक्सेस एंड ग्रोथ की तरफ उनको एक उम्मीद, एक पॉजिटिविटी, जब अच्छी एनर्जी आती है ना, अच्छी एनर्जी के संपर्क में होते हैं तो अच्छी अच्छी थॉट्स आती है। तो कहीं गए होंगे कोई ऐसी जगह, अब जो भी पास्ट में ये रहते थे, आपके पास रह के किसी पास्ट को याद करते थे, तो उन तमाम आदतें, अगर इनकी किसी भी चीज़ की इनकी आदत थी एक, कि जब आपके साथ थे तो कोई ओल्ड लव, ओल्ड प्यार, ओल्ड पार्टनर, कोई इनका कोई हार्ट ब्रेक करके गया होगा, और आप जो है सेकंड पार्टनर होंगे, आपको बताए नहीं होंगे, छुपाए होंगे, चीज़ों को दबाए होंगे, और किसी भी तरह का जो एक नार्सिसिस्ट वाला जो नेचर था, उस बोलते हैं ना, वो जो दिल तोड़ के गए थे, गई थी, उसका बदला आपसे लिया होगा इन्होंने, कि भाई मतलब वो ट्रस्ट इशू। तो यहाँ पे जो है वो उन तमाम चीज़ों को ये बाहर निकलना चाह रहे हैं, उस बीमारी से, उस एक नेस्टोल्जिया क्या बोलते हैं, एक में होती है, देखिए यही कार्ड आ रहा है। तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अगर हम ना भी लें तो वही चीज़ है, जो भी चीज़ इनकी है उन तमाम चीज़ों से बाहर निकल के
रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, तेज़ी से आना चाहते हैं, कुछ चीज़ों का देखिए एहसास हो रहा है, लगे हुए हैं। उनको पता है कि इतना जो हमने ख़राब किए हैं, बिगाड़ा किए हैं, और आगे क्या होगा, फिर भी मतलब कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करना चाहते हैं। इस वक्त उनको पता है कि चीज़ें उन्होंने ख़राब की है, यहाँ तक तो उन्होंने ख़राब किया है, तो अब कुछ अच्छा करें, करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। यहाँ तो क्योंकि रोने से काम चलेगा नहीं, रोते रोते थक गए हैं। जब कभी भी आते हैं उनको रियलाइज़ होता है कि रोने से क्या मिला, रो के तो कुछ मिला नहीं ना, अपनी एनर्जी गई ना। पहले आपका एनर्जी ख़त्म किए, फिर अपनी एनर्जी ख़त्म किए। तो अब जो है चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। हो सकता है आप चीज़ों को बैलेंस करते रहो, आप चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठते हो, आई गई कर देते हो। तो हो सकता है ये आपके जैसे ही कॉपी करके जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जो जहाँ कहीं भी स्टक थे, जो भी इनकी हैबिट्स थी स्टक वाली, वहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो देखते हैं और क्या कुछ, और कैसे याद कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। देखिए एडिक्शन था इनको, पास्ट में बार बार जाने का एडिक्शन था। इस एडिक्शन से निकलने के लिए उनको बहुत हिम्मत चाहिए। और इस वक्त जो है एक मास्कुलिन से एक फेमिनाइन एनर्जी में शिफ्ट कैसे किया जाता है, आपको देख रहे हैं, आपकी कॉपी कर रहे हैं। जैसे हमने कहा, जब कभी भी देखते थे कि ये जैसे इनको कहीं से धोखा मिला तो इन्होंने आपको धोखा दिया, तो ये इनको कहीं से धोखा मिला तो ये टूट गए। इन्होंने आपको धोखा दिया तो आप टूटने के बजाय उठ गए, आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली। तो वो चीज़ देख के ये जो है अपने एडिक्शन को छोड़ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, चीज़ों से आपसे कुछ सीख रहे हैं। और आपने एक लेसन दिया है उनको, एक लेसन दिया है, अच्छी खासी लेसन उनको पढ़ा दिए हैं आप। और बताइए क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के बारे में। आपके गुस्सा से इस वक्त उनको काफ़ी डर लग रहा है, काफ़ी डरे डरे सहमे सहमे से हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो आपका गुस्सा है, जो भी आपको धोखा दिए हैं, जो भी अंधेरे में रखे हैं, जो भी चीज़ों को हिडन रखे थे, वो कुछ चीज़ें आपके पास खुल कर आई है। और आप जो है एकदम से इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। और अगर आपने को क्वेश्चन किए थे, इन्होंने घुमाए थे या उठ के चले गए थे, कुछ भी कर लिए थे, तो आप नो कॉन्टेक्ट के सिचुएशन में जो आ गए हैं और अपनी अपनी जो दर्द था उसको आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और जिस तरह से आपने अपने ऊपर काम किए हैं, अपने दर्द को अपना दवा बनाए हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किए हैं, रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, सबके साथ नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, ऊपर वाले के साथ सरेंडर करके जिस तरह से अपने यू टर्न में पूरा आके लाइफ को फिर से जीरो से स्टार्ट करके जैसे गए हैं। तो इस वक्त इनको लग रहा है थर्ड पार्टी थी, कमाल की थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी के आने से आप लोगों के बीच में चीज़ें जो है ख़राब हुई है। कोई थर्ड पार्टी मैनिपुलेट या कुछ भी आपके ऊपर किसी चीज़ को रखे थे इन्होंने, तो उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है और उसी का गुस्सा आपको है। सीधी सी बात है, आपने अपने आप को बिल्कुल जो है बैलेंस कर लिया है। ये चीज़ें देख के, ये चीज़ से वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो इस वक्त अच्छा करने की कोशिश तो कर रहे हैं। अगला एक्शन उनका क्या होगा, वो काफ़ी उनको लड़ाई झगड़ा करके सबसे ये करके अपना कोई बचकानी उनकी आदतें थी, थोड़ी थोड़ी बात में तुनक मिजाज होते थे, ये सब करके आपने छोड़ दिया कि जाओ वक्त उस हालात सुधारेंगे, तुमको तो हम सुधार नहीं सकते, तुमको हम समझा नहीं सकते। आपने हाथे खींच लिया, आपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट किया था, बहुत समझाया, बहुत अच्छे से आपने नर्चर किया। लेकिन जब वो नहीं सुधरे, देख लिए कि कितना भी कर लो ये बंदा बंदी बाज नहीं आना, इनको जैसे कुत्ते का पूंछ है ना, कितना भी कर लो टेढ़ा ही रहेगा। तो आपने इनको छोड़ दिया इनकी हालत में और आप निकल गए अपने कैरियर में, अपने ऊपर, अपने ग्रोथ को, अपने गुस्सा को अपनी ताकत बना के आपने जो एनर्जी को शिफ्ट किया अपने काम की तरफ, अपनी कैरियर की तरफ। तो इनको जो है ऐसा लगता है जैसे आपने उनको धोखा दिया है या धोखा का बदला लिया है। मतलब जो इनको लगता है कि आपने जो बैक टू बैक स्टेप, मतलब जो भी इन्होंने धोखा बार बार मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं, तो इस वक्त जो है इनको लगता है जिनके लिए आपको धोखा दिए उन लोगों के साथ में इनका इस वक्त जो है काफ़ी लड़ाई झगड़ा यहाँ से चल रहा है, बैक स्टेप हो रहे हैं, इनको धोखा मिला है। अगर जिसके लिए भी आपको छोड़े थे, कोई थर्ड पार्टी, फैमिली इशू, कोई भी इशू, कोई एनर्जी इशू, किसी भी तरह का चीज़ें करके, तो इस वक्त जो है उसी जगह पे आके फंस गए और वहाँ से धोखा मिल रहा है जहाँ से इन्होंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, काफ़ी परेशान है। इनको जो सेल्फ सेंटर थे, जो चीज़ से इनको बहुत उम्मीद थी ना, वो चीज़ें इनको दगा दे गई है। ठीक है, वो चीज़ इनको उस तरह से काम नहीं किया है, उस तरह से सर्व नहीं हुआ है। दूर हैं आप लोग, एक शहर एक सिटी में रहें ना रहें, आपका जो दिमाग है एक जगह आप लोग रहते नहीं हैं, बाकी मिलने के लिए भी थोड़ा दूर जाते हैं। दूरियां, घर में भी लोग हैं तो दूरियां बना के बैठे हैं, काफ़ी जो है डिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे।
ऐसे तो डिस्टेंस आ रहा है, माइंड टू माइंड भी डिस्टेंस आ रहा है, आप बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट सिचुएशन नहीं बन रही है। तो अगला स्टेप क्या होगा वीवर्स के पर्सन का, वीवर्स की तरफ अगला स्टेप क्या होगा बताइए। रिग्रेट है, पछतावा है, हालात है, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, डीप डाउन देख रहे हैं कि गलतियां इनके अंदर थी, खामियां इनके अंदर थी, त्रुटियां इनके अंदर थी, और काफ़ी डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है कि अभी तक तो मतलब जो भी था, जिस तरह से घुमा के निकाल के जो भी चीज़ें इन्होंने मैनिपुलेट किया, बेवकूफ़ बनाया, घुमाया फिराया, अब सब आके इनके मत्थे मर गया है ना, सबको इनके सर के ऊपर ही डाल दिया, सब तुम्हारा किया हुआ तो है। अब ये देख रहे हैं प्यार तो इतना है, सब कुछ इतना, कभी भी आपके लिए इन्होंने कभी भी एक्शन नहीं लिया होगा, चाहे कितना भी बुरे समय से आप गुजर रहे होंगे, कहते होंगे बंद कमरे में बहुत प्यार करते हैं, ऐसे वैसे ऐसे जगह पे, लेकिन कभी आपके लिए कोई स्पेशल फील नहीं करवाए होंगे, कहीं आपको बाहर ले जाना, कोई ट्रिप प्लान करना स्पेशली आपके लिए, है ना, और कोई ज्वेलरी या कोई गिफ्ट या कोई गाड़ी या कुछ ऐसा चीज़ शरण कि चलो ये तुम्हारे, बोलते थे बट जो बोलते थे वो करते नहीं थे, वो इनके अंदर कुछ और हो रहा होता था, बाहर कुछ और हो रहा था काफ़ी, मतलब। और जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो किसी के सामने ये खड़े होके नहीं बोलेंगे कि नहीं इसको कुछ मत बोलो, मैं इसके बैक में हूँ, आप खड़े हो जाएंगे उनके पीछे। बहुत बार खड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने एक बार भी खड़ा नहीं हुआ, जब उनको मौका मिला तो थर्ड पार्टी को चुन लिया आपको छोड़ के। तो उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, उस चीज़ का पछतावा हो रहा है, उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, और भी नीचे कुछ है। यही चीज़ जो है आपको मतलब पावर में लेके आ गई कि अब हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे जीना है जियो, ये मेरी ज़िंदगी है। अगर आपको भी समझ में आ गया कि आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे कोई और एक फीमेल कोई रही होगी आप लोगों के लाइफ में, फीमेल पर्सन जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब की है, कोई फेमिनाइन एनर्जी, कोई फीमेल एनर्जी जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब की है। एक से दो औरतें हैं लाइफ में आप लोगों का, अगर आप लेडीज़ हैं तो दूसरी लेडीज़ की वजह से ख़राब हुआ है, अगर आप जेंट्स हैं तो फिर आपके लाइफ में दो लेडीज़ कोई ऐसी आई जो चीज़ों को ख़राब करके चली गई। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो अगला एक्शन तो यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगला एक्शन तो बात तो जब कभी भी गुस्सा नाराज़गी की है तो हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हैं, मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल, क्योंकि उस वक्त उन्होंने जब उसको चुना है तो खड़े हो गए हैं कि भाई ठीक है तुमने उसको चुन लिया तो चुन लिया। ये चीज़ें जो है काफ़ी उनको, ये जब चीज़ें आती हैं निकल के तो ये चीज़ें फुल स्टॉप लगा देती है, रोक देती है चीज़ों को। इस चीज़ का आंसर इनके पास नहीं होता है, हर चीज़ का आंसर होता है। आप जब पूछोगे कि मुझसे ऊपर किसी को क्यों रखा बताओ, इस चीज़ का आंसर इस पर्सन के पास नहीं है। आप ये भी पूछोगे कि तुम्हारे पास सबके लिए सब कुछ था, मेरे लिए क्या था, मेरे को क्या दिया, मुझे क्या मिला। तो जो दुख दर्द कष्ट दिए हैं, जो आपकी चीज़ें छीने हैं, जो भी जिस तरह का नार्सिसिस्ट वाला नेचर रहा है, जिस तरह का बदले की भावना रहा है, जिस तरह का पास्ट में रहे हैं, आपके सराउंडिंग में सब कुछ रख के आपकी झोली खाली रही है, ना खाने को टाइम से मिला है ढंग से, ना पहनने को, कपड़े बहुत होंगे कपड़े नहीं पहन पाते होंगे, खाना होगा दुनिया को खिला देंगे खुद ठीक से नहीं खा पाते होंगे, सोने के लिए नहीं ठीक से मिला, आपको खुद को माइंड रिलैक्स नहीं मिला जब तक इस पर्सन के साथ आप थे। तो आपका इनसे कटअप होना बनता है, दूर जाना बनता है। जब कभी भी आप प्रॉब्लम्स में थे तो कभी आपके लिए खड़े नहीं हुए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो हैं आपके दूरियों का कारण है। यहाँ आके ये फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, हिम्मत जुटाते हैं, हील होते हैं, और उस पर से ये आपको तो बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री वाला चीज़ समझ रहे हैं। आपको तो ऐसे समझ रहे हैं कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, अब आपको कोई घर परिवार नहीं चाहिए, अब तो आप सक्सेस हो रहे हो, अब आपको लोग जानने लगे हो सकता है आप ऐसा कोई काम करते हो। तो जो चीज़ इन्होंने, जिस चीज़ के लिए आपको तरसाया, मान सम्मान, सोसाइटी, प्यार, पैसा, इस वक्त सब आपके कदमों में आ रहे हैं, सब चीज़ आपको मिल रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है, लोग जान रहे हैं। पहले ये आपको नंबर देते थे कि कितना नंबर, इतना नंबर, अब दुनिया आपको नंबर दे रही है। पहले ये आपके सराउंडिंग में चवन्नी अठन्नी डाल देंगे लेकिन आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो भी देख रहे हैं कि आप अर्नर हो गए हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे ऐसे और से बन गए हैं। तो जो जो लोग भी आपको कुछ भी देते थे, उनको जो आपसे दूर किए हैं, कुछ किए, ये सब चीज़ें जो हैं इस वक्त इनको फुल स्टॉप इस रिलेशनशिप में लगा रहा है। और अब आप जो है बिल्कुल उनके तरफ नहीं जाना चाहते हैं। मेल है तो मेल के कि आप कोई पर्सन के साथ खुश है, फीमेल है तो फीमेल के साथ खुश है, इस वक्त बिल्कुल भी फ्रेंड्स के साथ खुश है, दोस्तों के साथ खुश हैं, कोई से रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हैं। ये क्या आ रहा है देखो, डेविल,
खुश हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हुआ पड़ा है आपको पाने की, छूने की, टच करने की, आपको छू के जो हील होते थे उस चीज़ की, और इनको किसी भी चीज़ की जब आपकी बहुत याद आती है तो किसी भी तरह का एडिक्शन इनको होता है। लाइक अकेले में बैठना, कुछ स्मोकिंग करना, कुछ ड्रिंक करना, कुछ भी तरह का कुछ मतलब सेक्स वगैरह का भी है। देखो 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी इंजॉय करना, कहीं के साथ जाना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है तो अपोजिट ये पार्टनर पर्सन ढूंढना, वहाँ जाना, अपनी इच्छा को पूर्ति करना, वो सब चीज़ें जो है इस वक्त जो है इनको काफ़ी परेशान कर रही है। और ये सब चीज़ें से आपने इनको जो कट ऑफ किया है, बाय किया है, वो इनका जो चीज़ें हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें सुधार रहे हैं, बट इतनी आसान अब इनको लग रही है। इनको लगता था कि जब हम चाहेंगे चीज़ों को सुधार लेंगे, जब चाहेंगे वापस आ जाएंगे, जब चाहेंगे चीज़ों को बना लेंगे। जब ये आपने हाथ खींच लिया, आपके सपोर्ट सिस्टम से ये रिश्ते चल रहे थे, जब आपने हाथ खींच लिया है और छोड़ दिया इनके ऊपर, तब जब इनको बनाना पड़ रहा है तब पता चल रहा है कि कितना एफर्ट लगता है किसी रिश्ते को चलाने में, किसी घर को चलाने में, किसी परिवार को समेट के रखने में। फेमिनाइन एनर्जी, जो एनर्जी रो के भी चुप रहती है, जो एनर्जी बहुत कुछ सह के भी, जैसे भोलेनाथ है, सारे विष को क्या किए, सब लोग अमृत पिए, उन्होंने क्या किया, सारे विष को गले में उतार लिया, क्योंकि उनको पता है पिएंगे तो हम भी मतलब हार्म करेगा, तो गले में ही रख लिए। तो ऐसे जो आप लोग जितने भी रोने वाले लोग हैं, जिनको लोग बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं, नॉनसेंस समझते हैं, बार बार धोखा देते हैं, जब मर्जी की आके यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत सॉफ्ट होता है। तो जब साइड हटे हैं, जब उस एनर्जी में आके उतना एफर्ट डालना पड़ रहा है, तो क्या ही बोले, इनके बश की नहीं लग रही है। इनकी तो हवा छूटती हुई, पसीना छूटती हुई, हिम्मत जुटाते हैं, आते हैं, बट 5-10% में ही इनकी हवा जो है खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि बात यहाँ जीरो पे नहीं है, जीरो पे आने की है। जीरो पे आने में ही इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। चलो मान लो इनके साइड से ये जीरो पे आ गए, तो आप जीरो पे नहीं आओगे, क्योंकि आप तो भाई आप तो बोलोगे ना कि हम इतना सब कुछ छोड़ के हम क्यों जाएंगे जीरो पे, हमें क्या मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे काफ़ी जो है इनको डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, दुखी है, सेल्फ रियलाइजेशन में है, और एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, बट एडिक्शन अगेन एडिक्शन आ गया। यहाँ एडिक्शन एडिक्टेड व्यक्ति जो है बहुत दिन से हैं, तो उनको भी छोड़ना इतना आसान तो लग नहीं रहा है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो काफ़ी 360 डिग्री के एंगल में होगी, तभी यहाँ पे इस रिलेशनशिप का कुछ होगा। आपको भी पता है, आप भी निकल रहे हो, अगले को पता है आप निकल रहे हो, तो अगले की जान निकल रही है, और बंदा आने की, करने की, बंदी आने की, करने की कोशिश कर रहे हैं, रही है, और चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो जो आप पॉजिटिव है, जिस वजह से आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, जिस तरह से आपकी वैल्यू बढ़ रही है, उसको कंटिन्यू करते जाइए, और अपनी अहमियत को, अपनी पोजीशन को, अपनी मान सम्मान को सब फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। कम से कम जो भी लोग डिसरिस्पेक्ट करते थे, आपकी ऐसी की तैसी करते थे, उनके नज़र में पता तो चल रहा है कि वो नंबर देने वाले नहीं है, और भी इतनी बड़ी सृष्टि है, तुम ही एक नंबर देने वाले नहीं हो सकते हो। तो ये चीज़ें दिखा के आपने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माई ऑल ब्यूटीफुल सोल व्यूअर्स, थैंक यू।